अभी मैं जा रही हूँ सोम बाज़ार और मुझे सोम बाज़ार से थोड़ा सा काम है और भाभी वगैरह भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, तो मैं उनके साथ अभी सोम बाज़ार जा रही हूँ। और आज सोम बाज़ार है। वैसे हमारे जो घर के पास है सोम बाज़ार ही लगता है। तो हम लोग यहाँ पे दिल्ली में ना अधिकतर जैसे डे के हिसाब से बाज़ार लगते हैं, जैसे सोमवार और थर्सडे को थर्सडे मार्केट और मतलब ट्यूसडे मार्केट, तो मंडे मार्केट, ऐसे करके बाज़ार लगते हैं दिल्ली में। दिल्ली में आप ऑलमोस्ट जगह पे ऐसा ही देखेंगे, और जगह पे भी लगते होंगे मुझे नहीं पता, पर दिल्ली का मुझे पता है। लेकिन गांव में नहीं लगता है, मथुरा में तो नहीं लगता था। तो यहाँ पे पास में लगता है जगह जगह पे। तो मैं गई थी अभी, मतलब मैं जाऊँगी, सॉरी, और सामान लेकर के आऊँगी अभी। तो मैं बाज़ार गई थी और ये अभी ज़्यादा कुछ तो मैंने नहीं लिया, बस रुद्र को घूमना है और वो बहुत खुश हो रहा है। बस एक कवर लिया है, जस्ट अभी बाज़ार से आई हूँ और मुझे कुछ तो पसंद नहीं आया। बस मैंने ये देखो, ये मोबाइल के लिए एक कवर लिया है। तो पहले वाला जो कवर था ना मेरा, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा कवर का है पहले का, ये देखो, ये फेंक रखा है। तो ये पहले वाला कवर था, तो ये पूरा ही ख़राब हो गया था मेरा, मतलब बेकार सा, मतलब इसका जो प्रिंट था ना वो भी बहुत बेकार हो गया था। तो इसलिए मैंने, और मैं बाज़ार गई थी तो मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं आया, तो बस ये कवर मुझे पसंद आया। तो ये देखो, ये कितना सुंदर सा है। तो मैंने ये कवर लिया है और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है। तो बस यही सब पसंद आया। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये कि रुद्र को घूमना था और वो हम लोग घूम के आए। भाभी भी गई थी और मेरी भतीजी भी गई थी, तो वो लोगों ने अपना अपना सामान लिया, मैंने बस एक मोबाइल का कवर लिया और मैं आ गई हूँ। और अब मुझे एक ब्लाउज की स्टिचिंग करनी है, तो मैं वो स्टिच करूँगी और पहले उसकी कटिंग करूँगी और फिर उसकी स्टिचिंग करूँगी। तो अभी मुझे इस साड़ी का ब्लाउज़ सिलना है और इसमें फॉल पिको भी लगवाना है। फॉल पिको के लिए तो वैसे हमारी तुरपाई वाली एक दीदी हैं वो करती हैं, और इसमें मैं अभी इसका ब्लाउज का कट कर रही हूँ और इसकी ब्लाउज की मैं कटिंग करूँगी, स्टिचिंग करूँगी। और इसका अगर कटिंग और स्टिचिंग आप दोनों ही देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, बबीता फैशन बुटीक पे। तो आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगा और मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक अपने अगले वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप बताइए कि ये कैसा लगेगा, और जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आप बताना कि कैसा लग रहा है। तो ये अभी मैं इसको ब्लाउज का जो पीस है ये कट कर देती हूँ। और रुद्र अभी मैंने टीवी चला दिया है तो वो टीवी देख रहा था, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो बस मेरा तो ऐसे ही जाता है पूरा दिन। तो क्योंकि अभी तीज आने वाला है, तो आप लोग किधर तीज कैसे मनाते हैं आप लोग बताइएगा। तो अभी तीज है 6 तारीख को। तो ये मेरी बहन का ही वो साड़ी है, तो उसी का ही ब्लाउज़ सिलना है मुझे। तो ये मुझे 30 से पहले देना है। वैसे अभी मैं ज़्यादा नहीं ले पा रही हूँ कस्टमर के ब्लाउज वगैरह सिलने के लिए, क्योंकि रुद्र ना सिलने नहीं देता है, वो मशीन के पास आके खड़ा हो जाता है। तो मैं उतना नहीं सिल पाती हूँ, मैं बहुत कम सिलाई लेती हूँ कि मतलब उसी हिसाब से मैं सिल पाऊँ। रुद्र जब नहीं था तो उससे पहले तो मैं बहुत कपड़े सिला करती थी, लेकिन अब मैं नहीं सिल पाती हूँ क्योंकि पार्लर का भी रहता है काम और फिर रुद्र भी रहता है तो उसे भी संभालना होता है। सिलने को तो सिल लो, लेकिन ना रुद्र मशीन के पास आके खड़ा हो जाता है सीधे, तो फिर नहीं सिल पाती हूँ मैं। तो इसलिए बहुत कम लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, और फिर मैं निकाल देती हूँ। तो अभी पार्लर का कस्टमर आ गई थी, जब भी ब्लाउज का पीस मैंने कट करा उसके बाद आ गई थी पार्लर की कस्टमर, तो फिर मैंने इनकी थ्रेडिंग बनाई। और अब थ्रेडिंग बनाने के बाद मैं ब्लाउज की कटिंग करूँगी और कटिंग करने के बाद फिर मैं उसकी स्टिचिंग करूँगी। तो बस पूरा दिन बस ऐसे ही जाता है। पार्लर में ये रहता है कि कभी पार्लर का काम तो हम सोच के नहीं करते, कभी भी कोई भी कस्टमर आ जाता है फेशियल का, थ्रेडिंग का, तो हमें उसी हिसाब से काम करना होता है। तो अभी तो मौसम का समझ में नहीं आ रहा है, कभी एकदम से बारिश हो रही है, फिर बारिश में भी गर्मी का हो जाता है। तो वैसे अभी ये लास्ट ही है क्योंकि फिर नवरात्रि आ जाएगा, तो नवरात्रि के बाद तो फिर मौसम ठंडा ही होने लगता है थोड़ा सा। और नवरात्रि में ही सुबह शाम का मतलब हल्का सा रहता है ठंडक, मतलब गर्मी नहीं रहती है, बस एक पंखा चल जाए बस इतना ही रहता है। तो अब तो मौसम ठीक ही होने वाला है, गर्मी से राहत मिलने वाली है। तो बस ये भी आफती है कि मतलब गर्मी आए तो गर्मी गर्मी सब कहती है, सर्दी आए तो बस सर्दी सर्दी। तो बस वैसे भारत सबसे ही बढ़िया है, भारत देश, हमारा देश सबसे सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ हमारा देश में मतलब सभी तरीके के मौसम होते हैं। नहीं तो कई कई देशों में ना सिर्फ ज़्यादा सर्दी ही पड़ती है या बहुत ज़्यादा गर्मी ही पड़ती है, लेकिन हमारा एक देश ऐसा है जिसमें सब मौसम आते हैं और बहुत ही खूबसूरत देश है हमारा।
तो मैं ये अभी ना थोड़े, क्योंकि अभी त्यौहार वगैरह आ रहे हैं, तो मैं भी चूड़ियाँ वगैरह सब और सफाई कर रही थी। जो जैसे इयररिंग्स वगैरह थे और ज्वेलरी वेलरी थी, तो उन सभी के डब्बों को सही से रख रही थी। और अभी ना मुझे मतलब सदर से भी दोबारा से सामान लाना पड़ेगा, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है, तो मुझे वो भी देखना था। और इन्हीं सब चीज़ों में ना कल पूरा दिन निकल गया था। तो ये अब आज का वीडियो है, तो ये पूरे दिन बस इसी तरीके से निकल गया था। एक्चुअली ये ना उसके अगले दिन का है, क्योंकि ये सूट तो मैंने उसके अगले दिन सिला था, तो ये पहले का वीडियो है। तो ये वाला सूट देखिए मैंने स्टिच करा था, कल करा था ये इस सूट मैंने स्टिच। और ये देखिए पूरा मतलब इसकी पहले कटिंग करी, फिर मैंने स्टिचिंग करी, और आज मैं इसको पहन के भी आई थी। और आज मैंने फिर एक ब्लाउज स्टिचिंग नहीं हो पाई थी, बस कटिंग ही हो पाया था, क्योंकि ना पार्लर का भी उधर काम था, तो नहीं हो पाई थी कटिंग, स्टिचिंग नहीं हो पाई थी, बस कटिंग ही करी है मैंने। और अभी ये वाला सूट कटिंग करने के बाद फिर मैं अभी बस अब शाम ही होने वाला है, तो फिर ये वाला मैंने आज पहना था। ये वाला सूट तो सिल के ही गई थी मैं। तो वैसे आप लोग अगर चाहें तो देखिए, सिलाई एक ऐसा काम है जिससे लो से लो, कम से कम में इंसान बजट में आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बस ये है कि आपको सिलाई अच्छे से आनी चाहिए। आप घर से भी शुरुआत कर सकते हैं। और सिलाई का काम एक ऐसा काम है जिसमें हम मतलब घर में रह कर के, जैसे जिनके मान लीजिए बच्चे हैं, या फिर जो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो वो लोग अपना सीख कर के अपना घर चला सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। या फिर कई गांव में जैसे लेडीज़ होती हैं, तो वो लोग मतलब अपना घर का भी खर्च निकाल सकती है, अपना पर्सनल खर्च निकाल सकती है। तो अब आजकल तो इतना हो गया है ना कि जैसे मान लो कहीं सीखने के लिए भी नहीं जाना, जैसे कई लोगों को परमिशन नहीं होता है कि बाहर जाना है, फिर कुछ को परमिशन की भी बात होती है, और कुछ को ना टाइम भी नहीं मिलता है आज के टाइम पे, कि बच्चे भी संभाल लें, घर भी संभाल लें, फिर बाहर जाके कहाँ सीखें। तो आज के टाइम पे तो ऑनलाइन का बहुत अच्छा विकल्प रहता है कि आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। मेरा भी, या फिर आप यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं। तो जैसे मेरा भी चैनल है यूट्यूब पे, बबीता फैशन बुटीक करके, तो मैं वहाँ पे बेसिक से लेकर के एडवांस पूरा सिलाई का कोर्स करवाती हूँ। आप चाहें तो वहाँ से सीख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल भी सीखना चाहते हैं तो फिर उसकी फ़ीस रहेगी 500 रुपीज़ और पर मंथ रहेगा। और अगर आप पूरा फुल कोर्स करना चाहते हैं तो जस्ट आपका 2000 रुपीज़ में आपका फुल कोर्स कराया जाएगा, बेसिक टू एडवांस। अगर आप करना चाहें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, और आप अपना उस पर हमें पेमेंट करके और फिर आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी। तो इस तरीके से हमारी क्लासेस चलती हैं। तो आप देखिए, जैसे जो लोग घर में रहते हैं तो अपना सीख करके घर से शुरुआत कर सकते हैं सिलाई की, और घर में अपना सिल के पहले आप स्टार्ट करिए घर में सिलना। कुछ लोग सीखते सीखते घर वालों के कुछ के कपड़े सिलिए, उसके बाद फिर आस पड़ोस के सिलिए, और अगर आपकी सिलाई अच्छी होगी, फिनिशिंग होगी, सफाई होगी, तो फिर काम तो आता है, बहुत काम आता है। क्योंकि मैं भी पहले घर में सिलती थी, जब मैंने सिलाई सीखा था ना, तो मेरे तो सिलते सिलते इतने ज़्यादा कपड़े आने लगे थे कि फ़ीस तो मेरी यूँ ही निकल गई थी। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि अरे इतनी फ़ीस या कुछ भी। तो देखिए, सिलाई का तो ऐसा होता है कि आप कपड़े जिनके सिलते हैं ना, अगर हाथ में अच्छी फिनिशिंग है तो यूँ निकल जाता है। प्लस जो ज़िंदगी भर का हुनर रहता है ना, वो भी रहता है, वो भी अलग बात है। तो देखिए, ये वाला सूट मेरा पूरा कंप्लीट कल ही सिल गया था, और इसको मैंने पहना भी था। मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था कि कट स्लीव सूट सिलने का, तो ये मैंने कट स्लीव सूट भी सिल लिया है। और उसके बाद ये जो कपड़ा बचा था ना मेरा, तो इसमें से मैंने एक कुर्ती भी स्टिच कर दी है। तो देखो, ये कुर्ती का है, तो मैंने ये कुर्ती स्टिचिंग कर दिया है, और ये है इसका फाइनल लुक। तो ये मेरी कुर्ती का लुक है। ये देखिए, कट स्लीव कुर्ती सिली है मैंने, और इसी में से कपड़ा बचा था तो मैंने एक कुर्ती भी सिल दी है पौन बाजू की। तो ये दोनों ही सिल के कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।